तरीके से उसको गोली मारकर अबुल की हत्या की है और अभी आपके सामने देखिए उसके पिता रोते हुए आया है। ये मानसिक रूप से ये हो गया है कि अपने जवान बेटे की मृत्यु अपने सामने देख के ये आदमी अपने आप को नहीं है। आप इनसे पूछ सकते हैं कि एक बाप को अपने बेटे के जवान बेटे की लाश कैसे ले गया था। क्या हुआ था? हमारा सामने में थोड़ी मार दिया। आज न्यायालय ने सबको सजा दिया है, इससे खुश है ना? जी जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय हिंद जय भारत। क्या नाम हो आपका? अब्दुल अजीम। नमस्कार। आज हम सीधे बेगूसराय के एक हालिया अदालती फैसले पर बात कर रहे हैं। एक हत्या का मामला है जिसने यकीनन स्थानीय तौर पर काफी हलचल मचाई होगी। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो इसी मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट पर आधारित है। ये मामला है मुफस्सिल थाना कांड संख्या 1972/2022 के तौर पर ये दर्ज हुआ था। अच्छा। हाँ। और इसकी सुनवाई जो है वो बेगूसराय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ऋषिकांत की अदालत में पूरी हुई है। अच्छा, तो हमारा काम आज इस रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मामले को समझना है। आखिर घटना क्या थी, अदालत किस नतीजे पर पहुंची और इस फैसले तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया क्या रही। हाँ, यही देखेंगे। जाहिर है इस कहानी में एक पीड़ित है मोहम्मद अबुल, 4 लोग हैं जिन्हें दोषी ठहराया गया है और पूरी की पूरी वो न्याय प्रक्रिया। बिल्कुल। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। वो दिन, वो वक्त, क्या हुआ था उस शाम को, क्या कहती है रिपोर्ट? हाँ, तो रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना घटी थी 22 अप्रैल 2022 को। 22 अप्रैल, ठीक है। हाँ, शाम का वक्त था, करीब आप मान लीजिए 6:30 बजे होंगे। जगह थी फतेहपुर गांव, ये सिंघौल थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहां एक पान की दुकान थी। पान की दुकान पे, आम सी जगह बिल्कुल एक आम सी जगह। तो रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद अबुल, जो कि मोहम्मद अजीम के बेटे थे, वो उस दुकान पर खड़े थे। तभी वहां 4 लोग पहुंचे। रिपोर्ट में नाम है मोहम्मद महबूब, जिसका एक नाम कंगारू भी बताया गया है, मोहम्मद सनोवर, मोहम्मद मासूम और मोहम्मद कलाम। ये 4 लोग आए और फिर क्या हुआ? कोई पुरानी बात थी या कुछ और? रिपोर्ट में जो बात सामने आती है वो रंगदारी से जुड़ी है, एक्सटॉर्शन। इन 4 पर आरोप है कि उन्होंने मोहम्मद अबुल से 50,000 रुपए बतौर रंगदारी टैक्स मांगे। 50,000 रुपए? हाँ, 50,000 रुपए। और मोहम्मद अबुल ने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ इनकार कर दिया, पैसे देने से मना कर दिया और बस यहीं पर मामला बिगड़ गया। रिपोर्ट में एक और नाम का जिक्र आता है, मोहम्मद मुख्तार का। अच्छा। हाँ, कथित तौर पर जब अबुल ने पैसे देने से मना किया तो इस मोहम्मद मुख्तार ने कहा, साले को गोली मार दो। ओह। ये बात रिपोर्ट में दर्ज है। लेकिन हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि दोषी पाए गए 4 लोगों में मुख्तार का नाम नहीं है। ये दिलचस्प है, लेकिन गोली तो चली फिर? हाँ, गोली चली। रिपोर्ट के अनुसार मुख्तार के ऐसा कहने के फौरन बाद ही मोहम्मद महबूब उर्फ कंगारू ने, जो उन 4 में से एक था, अपने पास रखी पिस्टल निकाली और मोहम्मद अबुल की सीने में गोली मार दी। सीने में गोली, इरादा तो साफ था। बिल्कुल। और गोली लगने का नतीजा वही हुआ जो ऐसे मामलों में अक्सर होता है, मोहम्मद अबुल की मौके पर ही मौत हो गई। अफसोसनाक। हाँ, एक जिंदगी चली गई और वजह रिपोर्ट के हिसाब से 50,000 रुपए की रंगदारी ना देना। ये सच में सोचने वाली बात है कि 50,000 रुपए जैसी रकम के लिए किसी की जान ले ली जाए। हाँ। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि उस वक्त वहां क्या हालात रहे होंगे, डर का माहौल शायद। बिल्कुल। और इसी घटना के बाद फिर वो कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। जैसा हमने शुरू में कहा, मामला बेगूसराय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ऋषिकांत की अदालत तक पहुंचा। केस नंबर था मुफस्सिल थाना कांड संख्या 19722022। और कोर्ट का फैसला क्या रहा? तो अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद 4 लोगों को मोहम्मद अबुल की हत्या का दोषी पाया। अच्छा। हाँ, ये वही 4 लोग हैं जो घटना के वक्त वहां मौजूद बताए गए थे। मोहम्मद महबूब उर्फ कंगारू, मोहम्मद सनोवर, मोहम्मद मासूम और मोहम्मद कलाम। रिपोर्ट में ये भी है कि ये चारों फतेहपुर गांव के ही रहने वाले हैं, सिंघौल थाना क्षेत्र के। ठीक है, तो अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन जिन्होंने इन पर आरोप साबित किए, उनकी तरफ से कौन पैरवी कर रहा था?
सरकार की तरफ से इस केस को लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर संतोष कुमार देख रहे थे। उनका काम था अदालत के सामने सबूत और गवाह पेश करके अभियुक्तों का दोष साबित करना। और सबूत और गवाह किसी भी केस में यही तो सबसे अहम कड़ी होते हैं, है ना? बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल। अदालत तो सबूतों पर ही निर्भर करती है किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए। हाँ। इस केस में प्रोसिक्यूशन ने कुल 5 गवाह पेश किए। 5 गवाह? अच्छा, कौन कौन थे ये गवाह? ये जानना जरूरी है। हाँ, देखिए, इन 5 गवाहों में एक तो थे मामले के अनुसंधानकर्ता, मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आयो होते हैं, अरविंद शुक्ला। आयो, ठीक है, जो पूरी जांच करते हैं। हाँ, जो एफआईआर के बाद जांच पड़ताल करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं, चार्जशीट बनाते हैं। समझ गया। और बाकी 4? दूसरे गवाह थे डॉक्टर ब्रजेश कुमार। अब अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि ये शायद वो डॉक्टर होंगे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया होगा। हाँ, हो सकता है, क्योंकि हत्या के मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो एक अहम सबूत होती है जो मौत की वजह वगैरह बताती है। बिल्कुल। तीसरे गवाह थे मोहम्मद इकबाल। रिपोर्ट में इनके रोल के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन जाहिर है इनकी गवाही भी महत्वपूर्ण मानी गई होगी। ठीक है। और चौथे गवाह थे खुद सूचक यानी इन्फॉर्मेंट, मोहम्मद अजीम। ओ, यानी मृतक के पिता? हाँ, बिल्कुल। सूचक वो व्यक्ति होता है जो पुलिस के पास सबसे पहले घटना की सूचना दर्ज कराता है, मतलब एफआईआर लिखवाता है। इस मामले में सूचक मोहम्मद अजीम मृतक मोहम्मद अबूल के पिता थे। तो उनकी गवाही आप समझ सकती हैं, भावनात्मक और तथ्यात्मक दोनों ही लिहाज से बहुत अहम रही होगी। हाँ, पिता की गवाही यकीनन बहुत वजन रखती होगी। और 5वें गवाह कौन थे? 5वें गवाह का नाम रिपोर्ट में मोहम्मद शाहबुद्दीन बताया गया है। इनके बारे में भी ज्यादा विस्तार नहीं है, पर इन 5 गवाहों के बयानों को अभियोजन पक्ष ने अपने केस का आधार बनाया है। रिपोर्ट ये साफ तौर पर कहती है कि इन गवाहों की गवाही इस फैसले तक पहुंचने में काफी महत्वपूर्ण साबित हुई। तो मतलब इन 5 लोगों के बयान और जो भी बाकी सबूत रहे होंगे, जैसे शायद पिस्टल की बरामदगी वगैरह, उन सब ने मिलकर अदालत को यकीन दिलाया कि ये चारों लोग ही दोषी हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी जिक्र है कि पीड़ित के पिता मोहम्मद अजीम की ओर से अदालत में उनका पक्ष रखने के लिए सीनियर एडवोकेट मोहम्मद मंसूर आलम मौजूद थे। अच्छा, वकील भी थे उनकी तरफ से? हाँ, उन्होंने सूचक का पक्ष मजबूती से रखा होगा। तो पूरी प्रक्रिया में मतलब गवाहों के बयान हुए, आयो की रिपोर्ट, शायद मेडिकल एविडेंस और फिर दोनों तरफ के वकीलों की जिरह, दलीलें, ये सब हुआ होगा। बिल्कुल। अदालत इन्हीं सब चीजों का बारीकी से विश्लेषण करती है, एक एक गवाह के बयान को देखती है, सबूतों को तोलती है, कानून के हिसाब से देखती है और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचती है। इस मामले में नतीजा इन 4 व्यक्तियों के खिलाफ गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो 4 लोग दोषी करार दिए गए हैं, मोहम्मद महबूब उर्फ कंगारू, मोहम्मद सुनोबर, मोहम्मद मासूम और मोहम्मद कलाम, इनकी अभी की स्थिति क्या है? मतलब क्या वो जेल में हैं या बाहर हैं? हाँ, ये अहम सवाल है और यहाँ स्थिति थोड़ी सी अलग-अलग है। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद महबूब उर्फ कंगारू, जिस पर गोली चलाने का मुख्य आरोप है, वो तो घटना के समय से ही जेल में बंद है। अच्छा, वो पहले से ही जेल में था? हाँ, ऐसा लगता है कि उसे मामले की गंभीरता को देखते हुए शुरू से ही जमानत नहीं मिली थी। और बाकी 3 का क्या? मोहम्मद सनोवर, मोहम्मद मासूम और मोहम्मद कलाम? हाँ, यहाँ कहानी थोड़ी बदलती है। रिपोर्ट ये बताती है कि बाकी तीनों अभियुक्त सनोवर, मासूम और कलाम ये शायद पहले जमानत पर बाहर थे, बेल मिल गई होगी इनको पहले। ओह, अच्छा। लेकिन जैसे ही अदालत ने उन्हें हत्या का दोषी पाया, उनकी जमानत तुरंत रद्द कर दी गई। दोषी करार होते ही जमानत रद्द? तुरंत। हाँ, बिल्कुल। और ये कानूनी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे ही अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया, उसी वक्त उनकी बेल कैंसिल करके उन्हें न्यायिक हिरासत में यानी जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजने का आदेश दे दिया गया। इसका मतलब क्या है? मतलब ये तुरंत जेल भेजने का कदम क्या दिखाता है? अदालत क्यों करती है ऐसा? देखिए, जब किसी व्यक्ति को इतने गंभीर अपराध में, खासकर हत्या जैसे मामले में दोषी करार दिया जाता है, तो अदालत अक्सर ये कदम उठाती है। इसके पीछे वजह यह है कि एक तो अब अदालत प्रथम दृष्टया उनके दोष को लेकर आश्वस्त हो चुकी है, कन्विक्शन हो गया है। ये है कि ये 22/4/2022 को 6:30 बजे शाम में फतेहपुर में एक पान दुकान पर मोहम्मद अजीम, जो इस केस का सूचक है, उसका बेटा मोहम्मद अबुल पान दुकान पर खड़ा था।
इसी बीच में मोहम्मद कंगारू, मोहम्मद क्या कहते हैं कि मोहम्मद कंगारू, सनोबर, मासूम 5 लोग आए, हरबे हथियार से लैस होकर आए। मुख्तार ने कहा कि साला कंप्रोमाइज़ भी नहीं करता है, पहला पैसा भी नहीं देता है, इसको जान से मार दो। उस पर महबूब कंगारू अपने हाथ में लिए पिस्तौल से गोली चलाया जो उसके सीना में लगा। जो इस केस का सूचक है मोहम्मद अजीम, उसके बेटा अबुल को लगा, तत्क्षण उसकी मृत्यु घटनास्थल पर हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाप वहीं पर खड़ा था, चचा वहीं पर दुकान केला गोदाम पर था गया। इस घटना को जो बाप देखा जवान बेटे को गोली मारते हुए, वो मानसिक रूप से बीमार हो गया, मेंटल केस उसका हो गया है और वो पागल की तरह करते रहता अपने जवान बेटे की हत्या के कारण। आरोप पर समर्पित किया गया 5 आदमी के खिलाफ, 5 आदमी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पर समर्पित किया गया, कंगारू एंड 4 अदर्स के खिलाफ। इसमें गवाही हुआ, हम लोगों ने 5 गवाह की गवाही कराए। हम थे, मेरे साथ रेहान इसमें काम कर रहे थे, जूनियर कनिया अधिवक्ता के रूप में। 5 गवाह कराया। एक है मोहम्मद अजीम जो इस केस का सूचक है, दूसरा मोहम्मद इकबाल है जो चश्मदीद गवाह है, जो घटना स्थल के सामने केला गोदाम पर वहाँ पर बैठा हुआ था, वो था। और तीसरा गवाह जो है मोहम्मद शहबाज है, वो है। 3 इस केस में आई विटनेस है। तीनों मुकदमा का चक्षुदर्शी साक्षी है। जिन लोगों ने कहा कि पान दुकान पर मेरे सामने उसकी हत्या अबुल की गई है, और जिस स्थान पर कहा जाता है शरीर के जिस भाग में गोली मारने की बात, डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम किया, डॉक्टर जो पोस्टमार्टम कंडक्ट किया, वो ठीक वहीं पर लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में फायर एनर्जी की इंजरी पाया और उसी से उसकी मृत्यु तत्क्षण वहाँ पर हो गई। हम लोगों ने 5 गवाही कराए, गवाही हुई। उसके बाद जब मुकदमा बंद होकर 313 के बयान पे रखा गया, तो एक अभियुक्त क्या किया, वहाँ से भाग गया मोहम्मद सद्दाम। जिला सत्र न्यायाधीश महोदय ने उसको टाइम भी दिया, 2-3 तारीख नहीं आया तो उसका जो है बंद पर खंडित करके उसका पृथक बात किया गया। 313 के बयान के बाद अभियोजन की ओर से हम लोगों का जो लोक अभियोजक हैं, प्रभारी लोग, उनका और सफाई पक्ष का बहस हुआ। माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय ने पत्रावली का गहन अध्ययन किया और पत्रावली पर जो साक्ष्य था, चाहे वो मौखिक साक्ष्य हो या दस्तावेज साक्ष्य हो, उसको साक्ष्य को देखने के बाद अभियोजन के मुकदमे को सभी युक्त संदेह से परे साबित पाया और सभी अभियुक्तों को धारा 302/34, 27 सत्र अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे को सत्य पाया। और सभी अभियुक्तों, एक अभियुक्त पहले से जेल में है, महबूब कंगारू, 3 अभियुक्तों का बंद पर खंडित करके उसको मंडल कारा भेजा और इस पर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 14/11/2025 को निश्चित किया।